नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं उभरता गुजरात न्यूज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 10 साल के बच्चे की 15 वर्षीय पड़ोसी ने हत्या कर दी। 15 साल का पड़ोसी जिसने अपनी ही क्लास में पढ़ने वाली लड़की के 10 साल के भाई को मारकर सब नदी में फेंक दिया। क्राइम ब्रांच के 40 अफसर और कर्मचारी 10 दिन तक बच्चे की तलाश करते रहे, तब जाकर उन्हें लाश 10वें दिन 25 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर जिले में मुराज घाट के पास बहती हुई मिली। आरोपी ने खुद के अपहरण की भी साजिश रची थी। हुआ कुछ यूं कि जुगपुरा थाना बेलखेड़ा निवासी राजा उर्फ धनराज मल्ला बीते 5 मार्च की रात 8 बजे से गायब था। 4 भाई बहनों में वह तीसरे नंबर का था और तीसरी में पढ़ता था। पिता रामदास ने 6 मार्च को बेलखेड़ा थाने में उसके अपहरण का प्रकरण दर्ज कराया। एसपी ने 10 मार्च को बच्चे का पता बताने पर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया था। तब से परिवार व गांव वाले साथ पुलिस और उनकी तलाश में जुटी थी। 5 मार्च को राजा रात 8 बजे चाचा और 300 मीटर दूर रहने वाली नानी के घर जाने का बोल कर निकला था। वह रात 10 बजे तक नहीं लौटा तो परिवार वाले उसे तलाशने निकले। खबर पाकर रात में ही बेलखेड़ा पुलिस भी गांव में पहुंच गई। 7 मार्च को पड़ोस में रहने वाला 15 साल का लड़का घाट पर संदिग्ध हालत में मिला था। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे और मुंह में टेप चिपका था। तब उसने अपने परिवार वाले और पुलिस को बताया कि बदमाश उसे अगवा कर ले जा रहे थे। हालांकि पुलिस को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। इधर बच्चा भी गायब था। उसकी हरकत ने पुलिस को उस पर संदेह की वजह पैदा कर दी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मोबाइल लोकेशन निकलवाई तो पता चला कि जब बच्चा घर से निकला था उसके बाद संदेही का मोबाइल लोकेशन भी जुगपुरा घाट पर था। वहां करीब वह आधे घंटे रहा। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती दिखाई, तब उसने वारदात कबूल कर ली। और पुलिस ने जब उससे पूछा कि क्या किया था, तब उसने बताया कि सर, मैंने अपने मोबाइल पर साउथ की एक फिल्म देखी थी जिसमें एक बदमाश ने हीरो के परिवार को मारकर नदी में फेंक दिया, फिर अपने हाथ पैर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूसकर नदी किनारे पड़ा रहा ताकि किसी को उसका शक ना हो। मैंने भी सोचा क्यों न राजा के साथ भी ऐसा करूं। आरोपी ने बताया कि मृतक राजा की बहन और वो एक ही स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी है, इसलिए उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। आरोपी राजा की बहन से फोन पर बातें भी करता था और ये बात राजा जान गया था। वो अक्सर अपने परिवार को उनकी दोस्ती के बारे में बताने की धमकी देकर पैसे और गेम खेलने के लिए मोबाइल ले लेता था। वह ऐसा बार बार करने लगा था। उसकी ब्लैकमेलिंग से आरोपी तंग आ गया था। इसके बाद उसने उसे मारने का फैसला किया। उसे ये आइडिया फिल्म देखने के बाद मिला। 5 मार्च की रात 8 बजे वह सोच के बहाने राजा को जुगपुरा घाट ले गया। वहां बांस के डंडे से सिर पर मारा तो वह बेहोश हो गया। फिर छोटी नाव में उसे रखा और नदी के किनारे बीच दरा में फेंक कर चला गया। जब राजा की तलाश शुरू हुई तो वह भी गांव वालों के साथ उसे खोजने में लगा रहा ताकि किसी को शक ना हो। राजा के इस मास्टर प्लान को जानकर पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह गई। सर, पर अब पुलिस के सामने मुश्किल ये थी कि राजा का शव नहीं मिल रहा था और इसके बाद एनडीआरएफ और होमगार्ड की 4 टीमें एक साथ हो गई और 4 दिन में चारों टीमें जुगपुरा के नरसिंहपुर जिले की सीमा में पड़ने वाला नर्मदा घाटों तक सर्चिंग करते रहे। रविवार शाम को राजा की लाश नरसिंहपुर जिले के मुराज घाट के पास से मिली। लाश की बुरी तरह से फूल गई थी। कपड़ों से उसकी पहचान हो पाई। राजा की लाश की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पिता रामदास और मां राधाबाई ने रो रोकर बुरा हाल कर दिया। पुलिस ने रविवार को ही आरोपी को बाल अदालत में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। इस पूरे मामले में 15 वर्षीय आरोपी सातिर निकला। 5 मार्च की रात राजा गायब हुआ था। 7 को आरोपी खुद के हाथ पैर रस्सी से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसकर जुगपुरा घाट के पास पड़ा रहा। आरोपी की सोच थी कि ऐसा करने पर पुलिस को संदेह जाएगा कि राजा को भी इसी तरह से बदमाश उठा ले गए होंगे, पर आरोपी से एक गलती हो गई। उसने घर की रस्सी का प्रयोग हाथ पैर बांधने में कर दिया। इसी के बाद वह संदेह में आ गया और राजा के पिता रामदास ने घटना में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रामदास ने बताया है कि मैंने 5 मार्च को रात में ही टीआई सुजीत श्रीवास्तव के किशोर पर संदेह जताया था, लेकिन पुलिस हमारे परिवार से ही पूछताछ करती रही। बेटी ने भी अपने क्लास में पढ़ने वाले पड़ोसी पर संदेह जताया था। पुलिस ने 5वें दिन
लाश मिलने के बाद आरोपी से पूछताछ की। अगर उसी दिन पूछताछ होती तो शायद मेरा बेटा बच जाता। और हमारे चैनल उभरता गुजरात न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए हमारे ऐप उभरता गुजरात को डाउनलोड कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।